सो आज हमारा पूरा फोकस है थर्ड पार्टी सिचुएशन पे। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि थर्ड पार्टी अब ना हो, चली जाए, निकल जाए, तो फिर आपने जो चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी वो करनी है। और इस वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। सबसे पहले आप लोगों का ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ असम्पशन क्या है। बेसिकली लॉ ऑफ असम्पशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक ही चीज़ है। और इसका मेन जो एक पॉइंट है वो ये है कि जो आपकी थॉट्स हैं वो मैनिफेस्ट होती हैं। इसमें चाहे फीलिंग्स हो ना हो, हाई वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन, ये कुछ भी इसमें मैटर नहीं करता है। और 3D सर्कमस्टांसिस बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं। और कोई आपको हर वक्त खुश रहने की, हंसने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने अफर्म करना है। हमारा मेन फोकस ये है कि हमारी एक थॉट जो है वो डेवलप हो जानी चाहिए। हमने अपने जहन में एक नई स्टोरी क्रिएट करनी है। अपने सबकॉन्शियस में बेसिकली हमने एक नई स्टोरी क्रिएट करनी है। अभी आपके जहन में ये स्टोरी चल रही है कि वो उसने मुझे छोड़ दिया, शायद मैं ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, शायद मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, शायद मुझ में कोई कमी है, उसने किसी और को चूज़ कर लिया, वो उसके साथ बहुत खुश है, उसने मुझे धोखा दिया। अभी आपका जहन आपको रोज़ यही स्टोरी बता रहा है, आप रोज़ यही स्टोरी सोच के रो रहे हैं, तकलीफ़ में जा रहे हैं, अपनी ज़ात पर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब हमने आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम ये करना है कि वो इंसान सिर्फ आपसे प्यार करता है, वो इंसान सिर्फ आपके लिए क्रेज़ी है। और इसमें हमने थर्ड पार्टी को तो लाना ही नहीं है ना। अभी मैं कुछ आपको एफर्मेशंस बताऊंगी और पूरा पैटर्न बताऊंगी कि किस तरह आपने ये चीज़ अप्लाई करनी है और आज ही से शुरू कर देनी है। ये सारा मैं आपको बताऊंगी। आपने प्रोग्राम करना है अपने सबकॉन्शियस को बेसिकली कि नई स्टोरी आपने अपने सबकॉन्शियस में डालनी है कि ये इंसान सिर्फ आपके लिए क्रेज़ी हैं, ये इंसान सिर्फ आपसे मोहब्बत करते हैं और आपको वो कभी भी रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं। आप बहुत इरेजिस्टेबल हैं, आप इरिप्लेसेबल हैं, वो आपको कभी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आपने ये स्टोरी अपने जहन को नई स्टोरी सुनानी है। बेसिकली ये जो थर्ड पार्टी आपकी सिचुएशन में आई है ना, ये भी आपके फियर की वजह से आई है। आप पीछे ज़रा थोड़ा सा पास्ट में मैं आपको लेकर जाऊंगी, जब आप बैठकर सोचा करते थे कि अगर वो किसी और का हो गया, अगर उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, कहीं वो छुप कर किसी और से तो नहीं बातें करता, ये जो मुझे इतनी लेट उसका रिप्लाई आया है, कहीं वो किसी और के पास तो नहीं जा रही है, कोई और तो नहीं उसको परस्यू कर रहा, कोई कंपटीशन ना पैदा हो जाए कहीं। उस वक्त आपने इस थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट किया, खुद किया आपने मैनिफेस्ट। और आपको पता ही नहीं है कि आपका जहन इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग है कि जो आपकी पूरी रियलिटी बना रहा है। इस वक्त जो भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, वो सब कुछ आपके अपने जहन का क्रिएट किया हुआ है, आपके सबकॉन्शियस ने, आपके माइंड ने क्रिएट किया है। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊंगी। सिंपली मैं जो आपको बस बताने लगी हूँ, अब आपने उसके ऊपर अमल करना है और आपका मसला हल हो जाएगा। और जब मसला हल होगा, इस वीडियो के नीचे आपने आकर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है। करना आपने क्या है, लॉ ऑफ असम्पशन में सिर्फ अफर्म करना है। अब इस पर बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं ऊंची आवाज़ में अफर्म करूं, मैं दिमाग में अफर्म करूं, दिन भर करूं, सोते वक्त करूं, कब करूं? जब दिल करता है करें, जब दिल करता है करें, किसी खामोशी वाली जगह पे करें। बर्तन धो रही हैं, अगर आप फीमेल हैं, बर्तन धो रही हैं, बर्तन धोते धोते आपने अफर्म करते चले जाना है, यानी बोलते चले जाना है जो बातें अभी मैं आपको बताऊंगी जो आपने कहना है। आपने सोने से पहले तो ख़ास तौर पर 3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, जितना आपसे हो सकता है, आपने अफर्म करके सोना है। सोते वक्त हमारा सबकॉन्शियस वाइड ओपन होता है, बहुत रिसेप्टिव होता है और उस पर चीज़ें इम्प्रेस होने में बड़ा आसानी होती है। हमने बेसिकली अपने सबकॉन्शियस को इम्प्रेस करना है ना, उस पर ये बिलीफ उसके अंदर डालना है कि वो इंसान आपका है, सिर्फ आपका है। तो आपने सोने से पहले बहुत ज़्यादा अफर्म करना है। और एफर्मेशंस को चेंज नहीं करना है, एफर्मेशंस एक्सपायर नहीं होती हैं, यही एफर्मेशंस आपने करनी है। फिर क्वेश्चन आता है कि कब तक करना है, जब तक आपको चीज़ें नज़र नहीं आने लग जाती, 3D जब तक आपकी रियलिटी चेंज नहीं होने लग जाती, आपने करते रहना है अफर्म और परसिस्ट करना है। ये भी एक की है इसमें। अगर 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, ये भी क्वेश्चन आता है कितने दिन करना है। करते रहना है जब तक आपको रिजल्ट नज़र ना आ जाए। और चाहे आपको यकीन नहीं हो रहा आपकी एफर्मेशन पर, चाहे आप दिल में कह रहे हो नहीं ये तो बस मैं ऐसे ही बोलती चली जा रही हूँ माइंडलेसली, नो वरीज, देयर आर नो रूल्स। आपने करते जाना है।
आपने फिर भी मैनिफेस्ट कर देना है, ढीठ हो जाना है आपने, इसमें ढिठाई बहुत ज़्यादा मैटर करती है। परसिस्ट करना है, परसिस्ट करना है, पीछे लग जाना है आपने एफर्मेशंस के, छोड़ना नहीं है, ये की पॉइंट है यहाँ पर। और 3D के बारे में तो सोचना ही नहीं है ना। अभी आप अगर सपोज बीच में आप अफर्म कर रहे हैं, किसी दिन आपने देख लिया कि आपके पार्टनर ने पोस्ट लगा दी है थर्ड पार्टी के साथ, आप ट्रिगर हो गए एकदम से, ओहो वो तो अभी भी उसके साथ है, मेरी एफर्मेशन तो वर्क नहीं कर रही है। नो, बिल्कुल नहीं आपने उस चीज़ पर ध्यान देना। आपने वो देख के पता है क्या बोलना है, इसने आना तो मेरे पास ही है, लगाने दो इसको तस्वीरें। ये सब झूठ है, असल में दोनों लड़ रहे होंगे, असल में कोई मोहब्बत नहीं है इनमें, ये इसने मेरे पास ही आना है, वो मेरे बिना रह ही नहीं सकता है। इस तरह बोलना है आपने जब आपने देखना है कुछ भी इस तरह का। उसी वक्त अपने सबकॉन्शियस को आपने बताना है कि ये जो भी अभी आपने देखा है, दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ नॉनसेंस। इस तरह कॉन्फिडेंट रहना है आपने, और इसमें आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दिलाएगा, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करेंगे आप। क्योंकि ये जो थर्ड पार्टीज वाली सिचुएशंस होती हैं ना, इसमें इंसान का सेल्फ इस्टीम बहुत हर्ट होती है, बिकॉज हम रिजेक्शन एक तरह से महसूस करते हैं ना कि एक इंसान ने हमें रिजेक्ट करके दूसरे को चुना है। तो ये चीज़, इससे डील करना हमारे लिए समटाइम्स मुश्किल हो जाता है, लो हो जाती है हमारी सेल्फ इस्टीम। सो आपने ये इस चीज़ को ओवरकम करना है, और इसमें आपने ये अफर्म, ये 3 चीज़ें आपने हर हाल में अफर्म करनी है। आई एम इररिप्लेसेबल, आई एम इररेजिस्टिबल, आई एम मास्टर एट मैनिफेस्टिंग, आई कैन मैनिफेस्ट ईजिली। आप उर्दू में भी कर सकते हैं, आप हिंदी में भी कर सकते हैं, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, जो आपको सूट करती है ना एफर्मेशन, आप अपनी एफर्मेशन भी बना सकते हैं। जो एफर्मेशन इस वक्त मैं आपको दे रही हूँ, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, और आप अपनी खुद की भी क्रिएट कर सकते हैं। और 4 से 5 एफर्मेशंस आपने रख लेनी है, जिसमें से 2 एटलीस्ट आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए होनी चाहिए, और 3 आपके काम से रिलेटेड होनी चाहिए, और एक वक्त में सिर्फ एक चीज़ के लिए मैनिफेस्ट करना है आपने। ओके, ये चीज़ आई होप आपके लिए क्लियर हो गई होगी। तो पहली 2 एफर्मेशंस आप अपने लिए ये रख लें कि आई एम अ मास्टर एट मैनिफेस्टिंग, ओके, आई एम द बेस्ट, या आई एम इररिप्लेसेबल, या मुझे तो कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता इस दुनिया में, मैं तो हूँ ही एक ऐसे इंसान, या मैं तो हूँ ही एक ऐसा इंसान कि मुझे तो कोई भुला ही नहीं सकता है, मुझे नहीं कोई भुला सकता। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द मास्टर एट मैनिफेस्टिंग, एंड आई कैन मैनिफेस्ट ईजिली। सो ये चीज़, ये 2 चीज़ें आपने, ये ज़रूर इसमें से कोई भी पसंद की आप अपनी चूज़ कर लें, 2 एफर्मेशंस जो बैक करेंगी आपकी बाकी एफर्मेशंस को, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना साथ साथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ लव और ये वाली एफर्मेशंस 2 आपने कहनी है। और फिर हमने थर्ड पार्टी का जिक्र नहीं करना कि देयर इज़ नो थर्ड पार्टी, हमने ये वाली एफर्मेशंस नहीं कहनी है, ये नहीं हमने कहना, क्योंकि हमने बिल्कुल इग्नोर कर देना है थर्ड पार्टी को, क्योंकि थर्ड पार्टी है ही नहीं। अभी से अपने दिमाग को कहें देयर इज़ नो थर्ड पार्टी, हमने ये अफर्म करना ही नहीं है, क्योंकि हमारे नज़दीक जो हमारी रियलिटी है हमारे दिमाग में, उसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है। सो हम क्या अफर्म करेंगे, ही इज़ क्रेजी अबाउट मी, शी इज़ क्रेजी अबाउट मी, वो मेरे बिना कभी नहीं रह सकता है, वो, उसे मुझसे बहुत मोहब्बत है, वो मेरे लिए पागल है, वो दुनिया में जहाँ भी जाए उसने मेरे पास ही आना है, उसे मुझसे ज़्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, उसे मेरे साथ बहुत अच्छा फील होता है, उसे महसूस होता है कि उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी मैंने दी है, उसका मेरे बिना गुजारा है ही नहीं, वो मेरे बिना रह ही नहीं सकती, वो मेरे बिना रह ही नहीं सकता। सो अब ये जितनी मैंने आपको बताई हैं, आप इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप हिंदी में कर सकते हैं, आप उर्दू में बोल सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगता है, ठीक है। 3 इसमें से आप निकाल लें, और 2 आपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए रख लेनी है। पहले आपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए करना है, ताकि एकदम आपका बूस्ट मिलेगा आपके कॉन्फिडेंस को। वो 2 आपने जब अफर्म कर ली अच्छी तरह, 3 मिनट या 2 मिनट, जितना आपका दिल करता है, फिर आपने अफर्म करना है अपने पार्टनर के लिए कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझसे कभी दूर नहीं जा सकता है, उसने सिर्फ मुझे चूज़ किया है, आई एम द चोजन वन, वो हमेशा मुझे चूज़ करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय मेरे, सिवाय मेरे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसने हमेशा मुझे चूज़ करना है, क्योंकि मुझे तो कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, आई एम इररिप्लेसेबल, मेरे बिना नहीं रह सकता वो। इस तरह आपने अपने दिमाग को बताना है, राइट।
मैं खुश इसलिए हो रही हूँ बिकॉज ये वर्क करता है, दिस इज़ मैजिकल, आपको अंदाज़ा नहीं है इस बात का भी, बट ये चीज़ आपने करनी है। आई होप मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हैं, क्योंकि आप लोगों के ज़्यादा यही सवालात होते हैं कि ऊंची आवाज़ में करूं, दिल में करूं, या सोने से पहले करूं, सुबह में करूं, कैसे। जब जब आपको टाइम मिल रहा है ना दिन में, अकेले में, लेकिन जब टाइम मिल रहा है कोई काम करें, साथ साथ अफर्म करते चले जाएं। रेपिटिशन इज़ द की एंड परसिस्टेंट रहना भी इज़ द की, परसिस्ट करना भी की है, यानी करते चले जाना है, रुकना नहीं है। जब तक आपको 3D में चेंजेस नज़र ना आने लग जाएं, आपने करते रहना है ये। और इसके अलावा सोने से पहले हर हाल में करना है, 5 मिनट तो लाजमी करना है आपने, और दिन भर भी अफर्म करते रहना है। और जब आप थोड़ा सा दोपहर में गनूदगी की स्टेट में होते हैं ना, थोड़ा नींद आ रही होती है, जिस वक्त आपको थोड़ा नैप लेते हैं कुछ लोग दोपहर में, तब भी कीजिएगा। तब भी आपका सबकॉन्शियस बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होता है, इम्प्रेस होने में आसानी होती है माइंड पर। तो ये आपने करना है, ठीक है। 2 एफर्मेशंस अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, और 3 एफर्मेशंस अपने पार्टनर को वापस थर्ड पार्टी में से निकालने के लिए। सो थर्ड पार्टी इज़ नोबडी, कोई थर्ड पार्टी नहीं है आपकी सिचुएशन में। थर्ड पार्टी को जिक्र भी नहीं हमने करना, इग्नोर। हमने कहना है सिर्फ इतना कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकता, उसने मुझे चूज़ किया है, उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, उसको किसी ने अपनाना ही नहीं है यार, मैं ही हूँ बस इस दुनिया में, इस पूरी अर्थ पर सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा उसका और कोई नहीं है। उसको, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। आई एम द चोजन वन, I am the best. I am a master at manifesting. I can manifest easily. I always manifest. ये आपने करना है। सो आई होप इस वीडियो में आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिली होगी। अगर किसी भी तरह से आपको हेल्प मिली और रिजल्ट्स जब आपको मिलेंगे, आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताना है। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। लव यू लॉट्स, बाय बाय।